Hello students, today's topic is similarity. First I will let you know the definition of similarity. See, यहाँ पे मैंने एक फिगर लिया है जहाँ पे ये सर्कल है. सी कंसिडर अ सर्कल ए एंड सर्कल बी. ये दोनों का शेप सेम है, बराबर. तो सिमिलैरिटी क्या डिफाइन करता है कि अ फिगर विच हैव एग्जैक्टली सेम शेप बट उनका साइज डिफरेंट हो सकता है. ज़रूरी नहीं कि उनका साइज सेम हो, बट शेप सेम होना चाहिए. देन द ऑब्जेक्ट विल बी सिमिलर. तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर्कल ए इज सिमिलर टू सर्कल बी. ओके, बट यहाँ पे जो मैंने देखो फिगर लिया है, यहाँ पे ये स्टार है और यहाँ पे ये मून है. तो क्योंकि यहाँ पे शेप सेम नहीं है, तो दिस फिगर इज नॉट सिमिलर. ओके, नाउ यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल लिया है. सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट बताती हूँ मैं आपको. सी यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करती हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, देन यू कैन से दैट एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल एक्स, angle V will be equal to angle Y, and angle C will be equal to angle Z. And for the sides, AB upon XY will be equal to BC upon YZ will be equal to AC upon XZ. So from here you can say that the ratio of the corresponding sides are equal, and you can also say that the sides are in a प्रोपोर्शन. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है ट्रायंगल चैप्टर में. नाउ हियर विल स्टार्ट विद द टॉपिक रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. तो यहाँ पे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ. ये आपको शॉर्ट वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया. सी हियर आई हैव कंसीडर्ड टू ट्रायंगल. यहाँ पे ट्रायंगल विथ ए बी सी विथ हाइट h1 एंड बेस b1 एंड ट्रायंगल XYZ विथ हाइट h2 एंड बेस b2. अगर यहाँ पे मुझे रेशियो ऑफ एरिया फाइंड करना ऑफ टू ट्रायंगल, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड क्या होगा. ठीक है, तो मैं एरिया का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने देखो बताया है. ट्रायंगल टॉपिक में मैंने वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि इफ़ द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन देन द फॉर्मूला विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो सो हियर फॉर ट्रायंगल ए बी सी योर फॉर्मूला विल बी हाफ इंटू बेस इज b1 and height is h1. okay, and for triangle xyz here base is b2 and height is h2. Half of will get cancelled and your formula will become b1 into h1 upon b2 into h2. From here you can say that the ratio of the areas of two triangle is equal to the product of their base and their corresponding heights. okay, यहाँ पे इसी को कंसिडर करते हुए दो कंडीशन है. अगर कंडीशन 1 देखो यहाँ पे क्या है कि इफ़ h1 विल बी इक्वल टू h2, अगर हाइट सेम है, ट्रायंगल का हाइट सेम है, देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विल बी इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे h1 h2 अगर सिमिलर हो गया तो वो इट विल गेट कैंसल ना, तो क्या बचेगा? सिर्फ बेस बचेगा. एंड कंडीशन 2 इज अगर बेस सेम है तो द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विल बी इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स. ओके, आई होप कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया. अब इसके बेस पे मैं आपको सम बताती हूँ. ठीक है, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है. यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है. हियर इट हैज़ गिवन बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, दैट इज बी सी इज अ हाइट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एंड हियर ए डी इज अ हाइट ऑफ अ ट्रायंगल ए डी बी, एंड हियर यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी विल बी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया कि अगर उसका बेस सेम है, अगर दो ट्रायंगल का बेस सेम है, देन इट विल बी इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट. तो यहाँ पे पहले वाले का हाइट क्या है? BC, और दूसरे वाले का हाइट क्या है? AD. तो इट विल बी इक्वल टू BC अपॉन AD. एंड यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आपको हाफ वर्क मिलता है. कैसे स्टेटमेंट लिखोगे कि इफ़ द बेस ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल विल बी इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स. ओके, तो स्टेटमेंट लिख देना. नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू. BC का वैल्यू इज़ 4 एंड AD का वैल्यू इज़ 8, तो आपको मिला 1/2. ओके, नाउ मैं एक और आपको बताती हूँ. यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का सम है लेकिन सेम प्रॉपर्टी पे बेस्ड है. सी इन दिस ट्रायंगल आपको कुछ वैल्यूज़ दिए गए हैं, जैसे कि RQ का वैल्यू आपको 6 दिया है, PS का वैल्यू भी आपको 6 दिया है, PR का वैल्यू ये है, ये आपको दिया है 12. ओके,
एंड यू हैव टू फाइंड क्यू टी, या आपको क्यू टी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसे किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि ट्रायंगल पी क्यू आर कंसिडर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल पी क्यू आर में पहले मैं बेस क्या ले रही हूँ, आर क्यू, क्योंकि आर क्यू दिया हुआ है ना, तो आप क्या ले रहे हो, बेस आर क्यू। तो ये बेस 1 हो गया आर क्यू, एंड इसके लिए मैं ले रही हूँ हाइट पी एस, ठीक है। तो ये अपना h1 हो गया पी एस, ठीक है। नाउ अगेन आई एम कंसिडरिंग द सेम ट्रायंगल दैट इज पी आर क्यू, बट नाउ हियर आई विल टेक बेस 2 विच इज इक्वल टू पी आर। यहाँ पे मैं बेस ले रही हूँ पी आर, विच इज मैं b2 ले लेती हूँ पी आर, एंड इसके लिए हाइट क्या होगा, क्यू टी, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है ना। तो h2 विल बी इक्वल टू क्यू टी। नाउ अगेन यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी दैट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एंड अगेन द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे मैं क्या होगा, b1 इंटू h1 है ना, तो b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये तो 1 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बिकम 1। यहाँ पे आर क्यू का वैल्यू 6, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। नाउ 12 इंटू क्यू टी यहाँ पे चले जाएगा, एंड यू विल गेट द वैल्यू एज इज इक्वल टू 36। देयरफॉर क्यू टी विल बी 36 अपॉन 12, therefore QT is equal to 3 units। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, और ये एकदम ईजिली आप लर्न कर सकते हो कि अगर हाइट सेम है तो वो इट विल बी इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेस, एंड अगर बेस सेम है तो इट विल बी इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके गाइज, थैंक यू।